जय हिंद दोस्तों, स्वागत है ज्ञान धारा जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज टेस्ट नंबर 17 इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये टेस्ट सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे संशोधन विधेयक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया गया है, इसका उद्देश्य रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को निरस्त करके इसके प्रावधानों को रेलवे अधिनियम 1989 में एकीकृत करना। 2 में दिया गया है, यह विधेयक केंद्र सरकार को रेलवे बोर्ड की संरचना एवं सदस्यों की संख्या निर्धारित करने संबंधी शक्तियां प्रदान करने का प्रावधान करना। 3 में दिया गया है, इस विधेयक में एक नए रेलवे बोर्ड जैसे स्वतंत्र निकाय के गठन का प्रस्ताव भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। दूसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त आतंकवाद रोधी टेबल टॉप युद्ध अभ्यास सिनबैक्स का पहला संस्करण भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया हो जाएगा इसका सही उत्तर। तीसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 49वीं हो जाएगा इसका सही उत्तर। 4 नंबर प्रश्न है, हाल ही में एकलव्य नामक एक ऑनलाइन शिक्षण मंच का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, भारतीय सेना के द्वारा। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लिखित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेकिंग द मॉडल। 6 नंबर प्रश्न है, स्पेसडेक्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में दिया गया है, यह संयुक्त रूप से नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा प्रस्तावित तकनीकी मिशन है। 2 में दिया गया है, यह मिशन अंतरिक्ष यान को अनडॉक करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी के विकास पर केंद्रित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकारागुआ हो जाएगा इसका सही उत्तर। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में दिया गया, भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में 130 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई। 2 में दिया गया है, वर्ष 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना तो 1 ना ही 2। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ देश के पहले अत्याधुनिक जेन नेक्स लैब का नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, गया हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, दिव्यांग से संबंधित योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 11 नंबर प्रश्न है, लिटिल प्रेस्पा झील जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग सूख गया है। यह झील किन देशों के साथ सीमा साझा करती है? 1 में दिया गया, उत्तरी मैसेडोनिया और अल्बानिया। 2 में दिया गया, अल्बानिया और ग्रीस। 3 में दिया गया, ग्रीस और तुर्की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 12 नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस संत के नाम करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संत तुकाराम हो जाएगा इसका सही उत्तर। 13 नंबर प्रश्न है, नेशनल कॉन्क्लेव
ऑन जेंडर मेनस्ट्रीमिंग की मेजबानी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा इसका सही उत्तर। 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई स्वास्थ्य पहल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक में दिया गया है, इसे CSIR द्वारा लॉन्च किया गया। 2 में दिया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत के पारंपरिक ज्ञान का प्रसार करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा इसका सही उत्तर। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उर्फ फल्कन के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर हो जाएगा इसका सही उत्तर। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध तथा शुक्र हो जाएगा इसका सही उत्तर। 17 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन से है? पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्मियम हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखिक में से कौन सी मुख्य दीर्घ पट्टिका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, पैसिफिक प्लेट हो जाएगा इसका सही उत्तर। 19 नंबर प्रश्न है, अवसादी चट्टान, इसका हो जाएगा अन्य चट्टानों के टुकड़ों या पौधे या जानवरों के अवशेषों से गठित। इसका हो जाएगा 3। कायांतरिक चट्टान, इसका हो जाएगा 1। अन्य प्रकार की चट्टानों से अपने रासायनिक गुणों को रूपांतरित करने गठित। और सी में हो गया आग्नेय चट्टान, इसका हो जाएगा 2। पृथ्वी के सतह पर उत्प्रेक्षित या उत्सर्जित मैग्मा से उत्पन्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। 20 नंबर प्रश्न है, निक्षेपण के अंतर्गत किन कारकों को शामिल किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, उपर्युक्त सभी, पवन, नदी, हिमनद और सागरीय तरंग। 21 नंबर प्रश्न है, सोपान सीढ़ी की तरह की खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाखड्डर गार्ज हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, लोएस मैदान के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य एशियाई देश नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अजरबैजान हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक 2 धाराओं से मिलकर बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, गंडक नदी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैराज बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे निकट है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरक्का हो जाएगा इसका सही उत्तर। 26 नंबर प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरावली के पश्चिमी ढाल के बांगड़ क्षेत्र पश्चिमी हरियाणा पश्चिमी पंजाब की जलवायु का संकेत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। 27 नंबर प्रश्न है, काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राजस्थान क्षेत्र हो जाएगा इसका सही उत्तर। 29 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कोयला आधारित बिजली संयंत्र और राज्य दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, कहलगांव हो जाएगा बिहार।
खरगोन हो जाएगा मध्य प्रदेश, कोरबा हो जाएगा छत्तीसगढ़, कुडगी हो जाएगा कर्नाटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 30 नंबर प्रश्न है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? एक में दिया गया है नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, 2 में दिया गया पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, 3 में दिया गया सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, 4 में दिया गया डायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 3 और 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक आयोग नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, राष्ट्रीय महिला आयोग। 33 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस एक में दिया गया है संसद को भाग 3 छोड़कर संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्तियां है। 2 में दिया गया संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। 3 में दिया गया संविधान संशोधन विधेयक को पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, केवल 3। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाएगा इसका सही उत्तर। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 243 के डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 36 नंबर प्रश्न है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, 3 बार। 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 167 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 38 नंबर प्रश्न, वह कौन सा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली हो जाएगा इसका सही उत्तर। 39 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख नियत करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। 41 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग में निहित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड हो जाएगा इसका सही उत्तर। 43 नंबर प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वीशाली नहीं था। 2 में दिया गया है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य है। 45 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। 46 नंबर प्रश्न है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ने साझा कारण उपलब्ध किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण
विदारण हो जाएगा इसका सही उत्तर। 47 नंबर प्रश्न है 1893 ईस्वी में सर विलियम वेडरबर्न तथा W.S. कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किनकी अनुशंसा की गई थी? एक में दिया गया है भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, दो में दिया गया अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, तीन में दिया गया संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 45 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया वर्ष 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। दो में दिया गया इसको समस्त भारत से बृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेट्रेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा इसका सही उत्तर। 51 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। 52 नंबर प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा सहबंध गतिविधियों में ऋण के विवरण में से अधिक हिस्सेदारी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्यिक बैंकों की। 53 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों में वयस्क सदस्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर प्रश्न है आर्थिक विकास सामान्य युग्मित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्फीति के साथ हो जाएगा इसका सही उत्तर। 55 नंबर प्रश्न है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। एक में दिया गया आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947, दो में दिया गया है खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957, तीन में दिया गया है सीमा शुल्क अधिनियम 1962, चार में दिया गया भारतीय वन अधिनियम 1927। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 1, 2, 3 तथा 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 56 नंबर प्रश्न है दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 57 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंस्टन चर्चिल हो जाएगा इसका सही उत्तर। 58 नंबर प्रश्न है महान धार्मिक घटना महाम अष्टकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाहुबली हो जाएगा इसका सही उत्तर। 59 नंबर प्रश्न है डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय हो जाएगा इसका सही उत्तर। 60 नंबर प्रश्न है अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग हो जाएगा इसका सही उत्तर। 61 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 62 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों
से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों का अधिक बल दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर हो जाएगा इसका सही उत्तर। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को अमित कहा जाता था। 2 में दिया गया है दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्थान थी। 3 में दिया गया मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक राजा अशोक उल्लेखित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंगन हल्ली हो जाएगा इसका सही उत्तर, कंगन हल्ली। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नेपोलियन के विरुद्ध तीसरे गठबंधन संघ का एक हिस्सा नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस हो जाएगा इसका सही उत्तर। 66 नंबर प्रश्न है, 1859 ईस्वी में विला फ्रेका की संधि किनके बीच हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस और ऑस्ट्रिया हो जाएगा इसका सही उत्तर। 67 नंबर प्रश्न है, राशि और मात्रक दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। भार का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन, आयतन का हो जाएगा घन मीटर, तापमान का मात्रक हो जाएगा केल्विन, दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर प्रश्न है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर, गैलीलियो हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर प्रश्न है, दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में प्रणोद को किससे विभाजित करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रफल हो जाएगा इसका सही उत्तर। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन तरीकों पर कर्मों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकिरण। 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, आवृत्ति हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण है? अपवर्तन हो जाएगा इसका सही उत्तर। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलोइड नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरिक अम्ल हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। 76 नंबर प्रश्न है, परमाणु क्रमांक को निरूपित करने के लिए हेनरी मोसरे ने किस प्रतीक का उपयोग किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा इसका सही उत्तर। 78 नंबर प्रश्न है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? कार्बन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 79 नंबर प्रश्न है, ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा इसका सही उत्तर। 80 नंबर प्रश्न है, इसमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य भिन्न होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समजात हो जाएगा इसका सही उत्तर। 81 नंबर प्रश्न है, HIV परामर्श में VCTC से संदर्भित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वैच्छिक परामर्श और प्रशिक्षण केंद्र हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? निम्न में से कौन सी फसल एक व्यापारिक नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजरा हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। 83 नंबर प्रश्न है, राउल बेरी से पीड़ित है
किसकी कमी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विटामिन B1। 84 नंबर प्रश्न है, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गोल कृमि है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्केरिस हो जाएगा इसका सही उत्तर। 86 नंबर प्रश्न है, फर्न हॉर्टेल और लाइकोफाइटस निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइटा हो जाएगा इसका सही उत्तर। 87 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाक्षर प्रतिशत है? लगभग 17% हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न में, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 90 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्वशी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। 91 नंबर प्रश्न है, पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। 92 नंबर प्रश्न है, यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वान सर तालाब हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्न के उत्तर दिए हो तो तथा कुल 150 अंक अर्जित किए हो तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 95 नंबर प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आई ईट अ बनाना एवरी डे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाय मी एवरी डे हो जाएगा इसका सही उत्तर। 96 नंबर प्रश्न है, त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक लंबवृत्त बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2πAV हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए शब्द है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुरीन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर प्रश्न है, 1000 रुपये की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 64.10 रुपये। 99 नंबर प्रश्न है, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, दिए गए घन के संख्या 2 के सामने कौन सी संख्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर, 6। 100 नंबर प्रश्न है, यदि 27 मई 2007 को रविवार है तो 27 मई 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविवार हो जाएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा।